नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर की। आप लोगों को भी पता है कि जो हमारा कैलेंडर टॉपिक है रीजनिंग का, वो हर एक परीक्षा में सामान्य रूप से पूछा जाता है और उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखा है तो आपको कैलेंडर के कोई भी सवाल हल करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक हमारा है कैलेंडर। ठीक है, टॉपिक हमारा है कैलेंडर। तो कैलेंडर, जब कैलेंडर की बात करते हैं तो बात वर्ष की आती है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? वर्ष से। तो वर्ष हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं। वर्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो हमारा होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष होता है। दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। ठीक है, दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। तो समान वर्ष का मतलब हमारा, समान वर्ष से हमारा आशय यह है कि समान वर्ष में जो फरवरी होती है वो हमारी 28 दिनों की होती है। ठीक है, समान वर्ष में फरवरी हमारी कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की होती है। और लीप वर्ष में हमारी जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। इसका कारण भी है, वो ऐसे नहीं आया। इसका मेन कारण ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। कितने समय में? 365 दिन 6 घंटे में। ठीक है, तो ये हमारे जो 6 घंटे हैं ये हर 3 वर्ष के बाद 6 घंटे मिला के कुल 24 घंटे बना लेते हैं। तो जब ये 24 घंटे बना लेते हैं तो जिस समय में ये 24 घंटे बनते हैं तो वो जाके फरवरी उस दिन 29 की हो जाती है। अब ऐसा क्यों है कि ये जो 24 घंटे होते हैं वो फरवरी में ही क्यों ऐड होते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि जो पहले हमारे वहां का जो कैलेंडर बना था, जो कैलेंडर बनाया गया था, तो उसमें जो महीनों की शुरुआत होती थी वो मार्च से होती थी। कितने से होती थी? मार्च से होती थी। और कितने महीने हमारे होते थे? 10 महीने होते थे। कितने महीने होते थे? 10 महीने होते थे। 10 महीने होते थे मार्च से लेके दिसंबर के बीच में। बाद में इसमें सुधार किया गया। जब सुधार किया गया तो इसमें एक नया महीना जनवरी और आखिरी साल का जो अंतिम महीना है वो फरवरी के रूप में इसमें ज्वाइंट कर दिया गया। ठीक है, तो जो हमारा जो 24 घंटे पूरे होते हैं वो सीधे फरवरी में ही जाके पूरे हो जाते हैं। तो बाद में इसको अच्छे से रूप दिया गया और जो महीनों की शुरुआत है वो फरवरी से मार्च से ना करके जनवरी से कर दी गई। तो आज के समय में जो बात की जाएगी तो नॉर्मल दिन कैसे होते हैं कि आप लोगों को भी पता होगा कि जो महीने होते हैं वो जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर के बीच में खत्म होते हैं। कब खत्म होते हैं? जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर के बीच में खत्म होते हैं। तो जब समान वर्ष की बात की जाए तो इसमें हमारी जो फरवरी होती है, इसमें जो हमारी फरवरी होती है वो 28 दिनों की होती है। तो जब 28 दिनों की फरवरी होगी तो साल में कितने दिन होंगे? टोटल साल में, वर्ष में कितने दिन होंगे? ये हमारे 365 दिन होंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारी फरवरी है वो 29 की होती है। तो इसमें 365 में एक दिन ज्वाइंट हो जाता है और ये टोटल कितने हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। तो इसमें हमारे कितने, लीप वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, और समान वर्ष में कितने दिन होते हैं? वो हमारे कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है यहीं से निकलेगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा। कैसे निकलेगा तो इसको हम आगे समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते चलिएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा हमारा जो साल है
वो नॉर्मल ईयर है या मतलब समान वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसको पता लगाने के लिए हम किसी भी साल के जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, किसी भी साल के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करने पर अगर वह शेष फल नहीं बचाते हैं तो वह लीप वर्ष कहलाते हैं। नहीं बचाते हैं तो वह लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, नहीं बचाते हैं तो वह लीप वर्ष कहलाते हैं। अगर अब एग्जाम्पल के तौर पे इस समय 2022 चल रहा है, तो 2022 को हम 4 से, अब इसके अंतिम 2 अंक उठाएंगे, 4 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 4 पंचे 20, ये हमारा 4 से विभाजित पूरी तरह नहीं हो पाएगा और यहाँ पे 2 शेषफल बच जाएगा। तो यानी कि ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा समान वर्ष में आ जाएगा। तो अभी जो हमारा वर्ष चल रहा है वो कैसा है, वो हमारा समान वर्ष है। ठीक है, अब इसी तरह बात करेंगे 2024 की। 2024 की बात करेंगे तो इसमें हमारा 24 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो ये जो है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो आप लोगों को जैसा कि पता चल गया कि हमारे वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा समान वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की और समान वर्ष में होती है 28 दिन की। पता कैसे करेंगे, अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करने पे अगर वह शेष फल बचाते हैं तो वो हमारा समान वर्ष होता है, अगर वह शेष फल नहीं बचाते हैं तो वो हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे और इसी पे आधारित कुछ चीजें देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कि कौन कौन से, जैसे 1976, इसको ये बताइए आप लोग करके देखिए ये लीप वर्ष है कि नहीं। तो ये इसको हम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अंतिम 2 अंकों को विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बचेगा और ये 4 9 36, तो यानी ये पूरा का पूरा कट गया। तो ये हमारा 1976 कैसा वर्ष है, तो 1976 हमारा कैसा वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे। उसके बाद हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को पूरे से अच्छी तरह से समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें तो हम बात करेंगे विषम दिन की। तो विषम दिन का मतलब ये होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं वो हमारे विषम दिन कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट 2 में हम क्या देखेंगे, विषम दिन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, विषम दिन किसे कहते हैं। तो विषम दिन की बात की जाए, तो विषम दिन हमारे वो होते हैं जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं या जो 7 से विभाजित नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से, वो हमारे विषम दिन होते हैं। जैसे एक महीने में विषम दिनों की संख्या हमें पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, तो ये हम देखेंगे कि जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे 31, तो इसको हम 7 से विभाजित करेंगे, 7 चौको 28। ठीक है, तो इसमें हमारे 3, ये हमारे हो गए 3 विषम दिन। तो ये जो 3 है ये हमारा पूरा सप्ताह नहीं बना पाए हैं और 4 ये जो क्या कहते हैं 4 सप्ताह है वो अपने पूरे सप्ताह को बना पाए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभी समझ में आया होगा। ठीक है, तो साल में बात की जाए कि एक साल में मतलब अब क्या कहते हैं कि लीप, अब जैसे आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे समान वर्ष में अगर समान वर्ष में अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी शनिवार का
दिन होगा। तो जब समान वर्ष में हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर 1 जनवरी को शनिवार है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने, ऐसे कुछ नहीं बताया है, तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहीं से कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद जब लीप वर्ष की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि इसमें हमारी फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो जब फरवरी 29 दिन की हो जाएगी तो एक हमारा दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसके बाद नोट करेंगे कि लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को संडे यानी रविवार का ही दिन होगा। 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? रविवार का ही दिन होगा। तो क्लास को यहीं तक आज हम विराम देंगे और इसके आगे का कल के टॉपिक में अच्छे से समझेंगे, कल अच्छे से समझेंगे।